हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो तो ये वीडियो ना शुक्रवार का है। तो शुक्रवार को मैं गई थी शॉपिंग के लिए। आप लोगों को मैंने कल के व्लॉग में, मतलब लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि अभी मेरी शॉपिंग चालू है। बहुत सारी बाकी भी है। एक बार जाके आई हूँ, दूसरी बार भी आ गई हूँ। तो ये है हमारे यहाँ का लोकल मार्केट, मतलब इसको सुपर मार्केट से नाम से भी जाना जाता है। मतलब सुपर मार्केट ही है। मतलब सारी चीज़ें मिल जाती है एक ही जगह पे आप लोगों को। जितना भी बेडशीट चाहे, कपड़े चाहे, जो भी चाहिए, बर्तन वर्तन, प्लास्टिक वास्टिक, सारी चीज़ें घर की यहाँ पे मिल जाती है। बहुत बड़ा मार्केट है ये हमारे यहाँ का। और सभी सभी लोगों के लिए सभी टाइप के शॉप है यहाँ पे। और ना आसपास के गांव में से लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और भीड़ रहती है, मतलब जब भी आओ आप। दिवाली के टाइम पे तो इतनी भीड़ होती है ना। और सभी टाइप के लोगों को, मिडिल क्लास है आपके, मतलब उससे भी कम हो, या फिर आप कितने भी वो हो, समझ जाइए आप लोग। सभी टाइप की शॉप्स है यहाँ पे। आप लोगों को मीडियम से लेकर बड़ी से बड़ी रेंज तक के सामान यहाँ पे मिल जाते हैं। शादियों के लिए भी, शादियों की भी शॉपिंग यहीं से होती है। इसलिए ना इस मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये वाला एरिया है ना, पूरा हम लेडीज़ों के लिए ही है। मतलब यहाँ पे सारी कटलरी आइटम्स मिलती है जो हमें चाहिए होते हैं, वो सारा A to Z। चलिए, पूरा मार्केट घूम लिया। मुझे जो लेना था वो थोड़ा लिया, थोड़ा बाकी है। फिर आ गई हूँ यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए। मतलब हमारे गुजराती में इसको शेरड़ी बोलते हैं। तो गन्ने का जूस ना, इस लोटे वाला बहुत फेमस है हमारे यहाँ। तो लोटे का जूस, मतलब मैं मुझे बहुत मन हो रहा था, और ना इतनी थक गई थी ना। घर का काम किया जल्दी जल्दी, और उसके बाद भागी। और अभी शाम के 6 बज गए थे आते आते। तो आते ही सीधा मैंने चढ़ा दी है चाय। और बच्चे यहाँ पे मेरा खून चूस रहे हैं। दोनों की इतनी मस्ती चल रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बस सब्जियां भी लेके आई हूँ साथ के साथ, और फ्रूट्स भी लेके आई हूँ बच्चों के लिए। काफ़ी सारी चीज लेने गई थी, जो वो लेके कम आई हूँ और दूसरा ज़्यादा लेके आई हूँ। लग रहा है मुझे अभी 4 से 5 दिन जाना पड़ेगा। और यहाँ पे अदरक छीलने के लिए मुझे वो मिल नहीं रहा था, उसका ग्रेटर। तो बड़े वाले ग्रेटर में ग्रेट किया जल्दी जल्दी में। मेरा नाखून पूरा टूट गया और इतनी जलन हो रही थी कि क्या बताऊँ। बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। बच्चों को डांट भी रही हूँ। उन्होंने ना पूरा घर फैला के रखा हुआ है, मतलब इतना फैला के रखा है। नया फोन लेके आए हैं जिसको मैं हड़पने वाली हूँ। इसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो ये वाला फोन मैं ले लूँगी। और ये हुआ वाटरमेलन, मोटा मोटा वाटरमेलन। और ये रहे हमारे सैंडल। और ये देखो बंदा कितना खुश हो गया है। दोनों भाइयों के लिए सैंडल लेके आई हूँ। ये अंशु के हैं। तारा बताए। ये सोनिया के है। अंशु हमें वॉइस और नहीं था गाना। और ये है मेरे भाई के लड़के के लिए, उसका बर्थडे था तो मैं गई नहीं थी, कुछ दिया नहीं है। 2 साल का ही है, उसके कपड़े ही बता देते। और ये सारा, ये मैंगो सीजन के पहले आम आ चुके हैं, तो मैं 2 किलो लेके आई हूँ। लड्डू गोपाल को खिलाएंगे। और लड्डू गोपाल को बच्चे खिला देंगे अपनी टी शर्ट। रुको, ये देखो, ये मेरी नई टी शर्ट बिना बायों की। नौटंकी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। वैसे मेरे भाई के बेटे के लिए मैं एक कपड़े लेके आई थी ना, तो साथ के साथ मुझे एक टी शर्ट दिख गई युग के लिए भी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने खरीद ली। और यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ मैं निकाल रही, सोच रही हूँ क्या काम करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ यार। इतना फैल चुका है घर कि बाप रे। और साथ में मैं भी ये सारी चीज़ें लेके आई हुई हूँ। पूरा घर फैला के रखा है। दोनों ने अच्छे से डांट खाई है, दोनों ने मुझसे आज। लेकिन फिर भी सुधरने वाले तो है नहीं। आज छुट्टी थी दोनों की, इस वजह से दोनों को घर पे रख के गई थी। और यहाँ पे मैंने चाय, मेरी लगभग ऑलमोस्ट बनने वाली है। और चाय बनते बनते गैस मीडियम करके मैं सारे काम करने के लिए चली गई थी। अभी सोच रही हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। कोई नहीं, चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं तो पूरा हो जाएगा। कि स्टार्ट करूँगी तो पूरा होगा, स्टार्ट तो करूँगी नहीं तो सिर्फ टेंशन हो गया है ना। तो बस फटाफट से चाय बना लेती हूँ। थोड़ी सी चाय पीऊँगी ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। इस टाइम ना मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब थकी हुई थी मैं।
तो बस चाय छान लूँगी और थोड़ी सी बैठ के आराम से चाय पी लूँगी ताकि मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। अभी तो कितने सारे काम करने, खाना बनाना भी बाकी है, सारा कुछ किचन समेटना है और मतलब बहुत हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ होता ही है और घर भी संभालना है, खुद बाहर के काम भी खुद करने हैं, तो थोड़ा तो हो जाता है। और मुझे ना कहीं जाना होता है ना तो बहुत टेंशन हो जाता है। कहीं जाने से ज़्यादा पहले शॉपिंग करो, ये करो, वो करो और फिर उसके बाद आओ, आने के बाद ये जितना भी हम क्लीन करके गए ना सारा फैलने ही वाला है। ऐसा तो है नहीं हम मतलब लोगों ने मेरे फैलने पूरे वाला घर तो की क्या हालत क्या मतलब कर है। दी है। ऐसे करता है कोई? इतने बड़े बच्चे घर ऐसे फैलाता है कोई? नहीं तो सारा क्लीन करो चलो। कितना गंदा करके रखा है पूरा घर। माता श्री नहीं, माता श्री वाले ये वाइडी भाईडी तू है युगली ए जू वाड़ी बोल रही है। आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। आपने तो बोला आ जाइए आपने चाय दिखाओ चाय। चाय दिखाइए मैडम। यहाँ पे वाईडी ना युग ऐसे ही बोल रहा है, मतलब मैं उसको बोलती रहती हूँ ना पूरा दिन। उसका नाम युग है और उसके पापा के नाम डी से आता है, तो उसका वाईडी बोलता है ना, तो सबको सामने वाईडी वाईडी बोलता रहता है। और वाईडी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोल बोल करता है ना हमारे गुजराती में, उसको वाईडी बोलता है। तो बस मस्ती चल रही थी, साथ के साथ चाय पी, थोड़ी बच्चों के साथ मस्ती की, तो मुझे थोड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा है। अभी काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी आ गई। तो कपड़े जो भी ये निकाले हुए हैं ये सारा कुछ समेट लूँगी। युग का भी अभी रख ही दूँगी, नहीं तो देख लेगा ना तो फिर पहनना स्टार्ट कर देगा। तो बस बैग्स भी मैंने इधर उधर कर दिए हैं, हस्बैंड के मोबाइल की बैग में कपड़े डाल दिए। और ये देखो दोनों ने 7th की बुक्स निकाल के रखी है, उसने अपनी 7th की बुक्स को संभाल के रखा है और वो दोनों यहाँ लेके आए। और फिर दोनों ने इतना उधम मचाया था। मैंने बोला अभी 7th स्टैंडर्ड, युग 7th स्टैंडर्ड में आने वाला है। मैंने बोला अभी आया नहीं है, अभी ये 6th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तुम लोगों ने ये क्या फैला के रखा हुआ है पूरा, मतलब। फिर उसको ये भेजा, जाओ जाके रख के आओ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले डाइनिंग टेबल ही खाली करूँगी। तब तक याद आया कि सुबह से मैंने आटा पीस के रखा है लेकिन अभी तक कंटेनर में निकाला नहीं है, तो हाथ के हाथ उससे भी निकाल लूँगी। जो भी चीज़ें मतलब डस्टबिन में डालनी है, ये बैग्स वैग्स उसे डस्टबिन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं आटा थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी, जो सीधा डालूंगी ना तो बहुत सारा आटा गिरेगा। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा तो गिरता ही रहता है उड़ उड़ के, मतलब। लेकिन इससे मैं डालूंगी तो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कम गिरेगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और मुझे ही क्लीन करना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा सा तो गिरा ही हुआ है, तो कंटेनर में रख के उसको भी, ये भी पूरा आटा वाला मेरा हाथ लग गया है तो इसको भी पोंछ लूँगी हाथ के हाथ। एक बार ये सारी चीज़ें करके रख देती हूँ ना तो फिर टेंशन नहीं होता, जब भी निकालो अंदर से तो कंटेनर क्लीन मिलता है। अगर थोड़ा ऐसे ही रख देते हैं ना तो फिर हेक्टिक हो जाता है, मतलब टेंशन हो जाता है कि ऐसे रख दिया ऐसे रख दिया। और मेरा तो ये बहुत ज़्यादा है, तो आटा निकाल लूँगी और ये ना चींटियों को डाल दूँगी मैं। और उसके बाद आ गई थी प्लेटफॉर्म की नंबर। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी सब्जियां हैं, मतलब फ्रूट्स है, उन्हें अलग कर लूँगी और सब्जियों को भी अलग। और ना ये सीज़न के आम आ चुके हैं फर्स्ट टाइम, तो मैं ना 2 किलो लेके आई थी, तो दोनों मैंने अलग अलग जगह से लिया था। एक जगह से लिया ना तो बहुत अच्छा वाला है, दूसरी जगह पे उन्होंने मुझे उल्लू बना दिया। मैं दूसरी चीज़ लेने लगी ना तब तक दिखाया कुछ और दे दिया कुछ और। तो ना थोड़े ज़्यादा से ही उसका मुंह ना एकदम पक गया था, तो फिर मुझे अभी के अभी उसका मतलब आम रस निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये फेंकने लायक ही हो जाएगा जितना निकले उतना। लेकिन अच्छा खासा निकल गया था, ज़्यादा पके हुए थे आम और कुछ बिगड़े हुए नहीं थे। तो बस यहाँ पे अदरक सबसे पहले, इसके बिना तो मेरी चाय नहीं बनती है, मेरे गले से बिल्कुल नीचे नहीं उतरती है चाय। तो अदरक को मैं रख दूँगी अपनी जगह पे। और अदरक तो जब मुझे जितना चाहिए उतना ही वॉश करके लेती हूँ मैं, अभी वॉश करके नहीं रखूँगी। और फिर फ्रूट का भी नंबर आता है, तो केले तो धोते नहीं हैं, वैसे भी हम फ्रिज में ही रख देते हैं। और उसके बाद अभी धोने के लिए ना जगह नहीं थी, देखती हूँ तो पूरा सिंक भी भरा हुआ है बर्तनों से, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद तुरंत मैं मार्केट चली गई थी। जो मैंने वीडियो दिखाया था ना आप लोगों को ड्रेस मटेरियल वाला, उसके दूसरे दिन, नहीं उसी दिन, सॉरी ये उसी दिन का वीडियो है। हाँ, खाना खाने के बाद तुरंत चली गई थी मैं, तो काम सारा मेरा बाकी रह गया था। उसी दिन का वीडियो, हाँ उसी दिन का वीडियो है ये।
तो ड्रेस मटेरियल तो अगले दिन लाई थी, लेकिन जो आप लोगों को कल के वीडियो में दिखाया था ना, हाँ उसी दिन का वीडियो है ये। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सबसे पहले जगह कर दूँगी। खाली जगह तो करनी ही पड़ेगी, जगह खाली नहीं होगी तो फिर बर्तन कैसे, मतलब सब्जियाँ कैसे वॉश होगी। और सब्जियाँ वॉश करने के लिए सिंक पूरा क्लीन चाहिए, ऐसे बर्तन वाले सिंक में भी हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं भगा रही हूँ बर्तनों को भी, और हो जाता है। देखिए अकेले काम करना होता है तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ इतना, बस करने लगती हूँ। जहाँ मुझे जो दिखता है वो मैं हाथ में उठा लेती हूँ और करते जाती हूँ। और कामों को करते करते ना सारी जगह क्लीन भी होती जाती है, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो हो जाता है। लेकिन फिर सोचते रहेंगे, बैठी रहूँगी ना तो टेंशन ही होता रहेगा, है ना। काम स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, और जिस काम को जब होना है तब वो हो ही जाता है। बस ऐसे ही हम लोग, और मुझे ना काम को एक बार मैं ना करूँ ना तब तक, लेकिन जैसे मैं कामों को उठाती हूँ ना फिर मुझे काम करने में बिल्कुल भी देर नहीं। यहाँ पे तो ये मैंने थोड़ा स्पीड में भी रखा हुआ है, इतनी स्पीड में मैं बर्तन वॉश नहीं करती हूँ। और ये सिंक ना मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने उनके बारे में पूछा था, तो सिंक का प्राइस कितना है और कौन से ब्रांड का है मुझे बिल्कुल पता नहीं है। क्योंकि ये जब भी हमने ये घर लिया था ना तो वो पूरा रेडी था, घर पूरा रेडी बना हुआ था, सिर्फ उसने कलर काम ही बाकी था। तो इस वजह से ना बिल्डर ने कौन सी कंपनी का सिंक लगाया है, और इसको ना ये वाइट कलर का ज़रूर है, मार्बल का है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ये वॉश भी हो जाता है बर्तन साफ़ करने के बाद। और हफ्ते में मैं एक बार इसको मतलब जो हमारा वाइट कपड़े को वाइट करने के लिए जो ब्लीचिंग आता है ना, ब्लीचिंग लिक्विड, वो डाल देती हूँ तो क्लीन हो जाता है। बर्तन अगर अंदर पड़े भी रहे तो आप लोग देख सकते हो सिंक बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। बस उसकी क्लीनिंग, जितनी बार बर्तन क्लीन करो उतनी बार सिंक को हाथ के हाथ लिक्विड और स्क्रबर से स्क्रब कर लेना है, तो सिंक ना एकदम क्लीन हो जाता है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, अगर आप लगवाना चाहते हो तो आप लगवा सकते हो। और साइज़ काफ़ी बड़ा है मेरा, कितना साइज़ है वो भी मुझे नहीं पता है सच में, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगी। अगर बिल्डर का कोई आदमी सोसाइटी में काम होता है और कोई आता जाता रहता है तो मैं उनसे पूछ लूँगी कि इसका साइज़ क्या है और ये कौन सी कंपनी का है। लेकिन हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बस उसकी क्लीनिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वाइट कलर है ना इस वजह से, और कुछ दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बातों बातों में सिंक भी क्लीन कर लिया है, और बर्तन भी मेरे हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे सब्जियाँ भी वॉश हो रही हैं, इनको मैं एक बार धो के रख दूँगी ना तो फिर मुझे जब भी बनानी होगी सीधा निकाल के ही रखनी है, और निकाल के कट ही करनी होती है, तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं होता है। और यहाँ पे मैं भिंडी भी धो रही हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि भिंडी तो मेरे घर में सबके बहुत फेवरेट है। मतलब तीनों माँ बेटे की, हम के हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, उन्हें कम पसंद है, लेकिन हम तीनों माँ बेटों को भिंडी बहुत पसंद है। इस वजह से मेरे घर में ना भिंडी बहुत ज़्यादा आती है, हर दूसरे तीसरे दिन ना हमारे यहाँ भिंडी बनती है। खैर अभी तो मुझे जाना है मम्मी के घर, तो अभी मैं सब्जियां नहीं, ये हमारी लास्ट वाली सब्जियां ही थी, इसके बाद मैं सब्जियां नहीं लाने वाली हूँ। बहुत सारे आलू प्याज पड़े हुए उन्हें भी ख़त्म करना है। वैसे मैं पूरा वैकेशन नहीं रहने वाली हूँ, लेकिन टेंशन होता है ना कि घर पे आए और कुछ फिर बिगड़ा हुआ मिले ना तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए कितने काम आज मेरे फैले हुए हैं, मतलब आज ही सारे कामों को एक साथ फैलना था, ऐसा लग रहा है ऐसा कि जानबूझ के काम मुझे परेशान करना चाहते हैं। अभी मटका भी ख़त्म हो गया, मटका में पानी भी ख़त्म हो गया था, तो हाथ के हाथ इसे भी धो दूंगी। और ऐसा ही होता है ना हमारे साथ, जब भी हम लोग कहीं से थके हारे होते आते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि आज कुछ काम नहीं करना है, उसी दिन काम ज़्यादा फैल जाते हैं घर में, और पता नहीं उसी दिन हमें कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, तो उसी दिन हम ना काम करने लगते हैं फटाफट फटाफट, एक किया वो किया। मेरे साथ तो बहुत होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है मुझे ज़रूर बताना। तो फटाफट से चलो, मटका भी भर रहा है, ऊपर से आरओ का पानी चालू कर दिया है, और मैं जूठन जो थी मतलब वो सब फेंक के आई हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज फ्रूट कस्टर्ड, मतलब हम लोग इसको फ्रूट सलाद भी बोलते हैं। तो दूध मैंने 1 लीटर लिया था और उसे पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे 4-5 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसे दूध में घोल के रखा है। जैसे दूध पक जाता है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल डाल के उसको पका लूँगी एकदम गाढ़ा होने तक। तो बस अभी फ्रूट बहुत सारा लेके आई थी, कस्टर्ड मेरे घर में वैसे भी पड़ा रहता है, और एकदम थिक कंसिस्टेंसी वाला कस्टर्ड मेरे घर में बहुत पसंद नहीं करते हैं, मीडियम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमें चाहिए वैसा बिल्कुल हो चुका था। उसके बाद मैंने फटाफट से सारे मैंगोज़ को भी कट कर लिया था, तो उसका भी आम रस फटाफट से बना लूँगी। अभी तो फ्रूट सलाद पियेंगे नहीं, मतलब उसको ठंडा होने भी रखना है। तो कस्टर्ड को मैंने ना बना के रेडी करके
ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक साथ के साथ मैं यहाँ पे आमरस भी निकाल रही थी और बच्चे इतने खुश थे ना आज कि क्या ही बोलूँ। हाँ, सीज़न का पहला आमरस है और आम तो सबके फेवरेट होते हैं और हमारे घर में तो हम तीनों माँ बेटे के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आमरस के साथ ना हमें प्याज की सब्ज़ी बहुत पसंद है, प्याज की और अ, भिंडी की भी। लेकिन भिंडी तो अभी मैंने जस्ट धोई हुई है और जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है मैं साथ के साथ यहाँ पे आटा भी छान लूँगी, क्योंकि ऑयल गर्म हुए तब तक मैं बैठे नहीं रह सकती। ऐसे ही मुझे मतलब बीमारी है पैरेलल वर्क की। मैं हमेशा एक ही बात बोलती रहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि क्या है कि एक बोलती रहती है हर बार। लेकिन यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी झोंक दी है साथ के साथ। और देखिए, ऐसे काम करने से ना काम हमारे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और कुछ नहीं है इसमें। हमें थोड़ा जल्दी कामों से आराम मिलता है। और मैंने ना आके फिर ये सारा काम एक एक 1.5 घंटे में ही फिनिश किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लिया कि चलो मैं थक गई हूँ, मैं नहीं करूँगी, ये करूँगी, वो तो दूसरे दिन भी मुझे ही करना है, बराबर है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो क्यों ना हाथ के हाथ पर फिनिश ही कर दिया जाए, पड़ा रहेगा तो टेंशन रहेगा। और देखिए, किचन स्लैब भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, सारी जगह सारी चीज़ें अपनी जगह पे लग चुकी हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से खाना भी बना रही हूँ। जब तक कस्टर्ड ठंडा होगा तब तक ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बना दी थी, आटा भी गूँथ के रख दिया था। तो सोचा चलो हाथ के अनार को भी छील लेती हूँ, क्योंकि इसको ना छीलने में बहुत टाइम लगता है। फिर मैं लास्ट में छीलने बैठूँगी ना तो मेरा काम नहीं होगा, काफ़ी सारा काम और फिर फैल जाएगा। तो मैं कामों को ज़्यादा फैलने नहीं देती हूँ। और अगर एक बार फैल जाए तो फिर उनको एकदम स्पीड से हटा ही देती हूँ। तो यहाँ पे अनार भी छिल गए थे और चीकू भी काट दिए थे और सारी सब्जी सारे फ्रूट तो लेके आई, लेकिन मैं एप्पल भूल के आई हूँ। एक चीज़, एक गड़बड़ी तो मुझे करनी होती है। उसके बाद मैंने चीकू, ग्रेप्स और बनाना सारे डाल दिए। कस्टर्ड यहाँ पे ठंडा हो चुका था इस टाइम पे, पंखे के नीचे मैंने रख दिया था इसको। और उसके बाद ऊपर से अनार के दाने, जितने भी आपको पसंद हो। मेरे घर में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बाकी के जो बचेंगे वो दोनों खा जाएंगे। दोनों भाई मिलके, मतलब दोनों में। तो बस रेडी है हमारा फ्रूट कस्टर्ड। इसे फ्रिज में रख दूंगी जमने के लिए और खाएंगे कल। और यहाँ पे खाना भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ फिर कल, तब तक के लिए बाय।